हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है वंदना गुप्ता। मैं एक होम बेकर हूँ, होम शेफ हूँ। और जो अमूल ने एक लाइव सेशन की मैराथन स्टार्ट की है टीचर्स डे के ओकेजन पे, इट्स फैबुलस। मेरे को ये मौका कभी नहीं मिलता अपने टीचर्स को थैंक करने का। अमूल के जरिए मैं उन्हें थैंक कर सकती हूँ, अपनी सारी टीचर्स को जिन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया है। अगर मेरी टीचर्स सुन रही हैं तो आज वो बहुत प्राउड फील कर रही होंगी। आराधना कालिया मैम, नीलम ठकुराल मैम, विभा मित्तल मैम, बहुत सारी टीचर्स हैं जो शायद ये लाइव देख रही हैं। और मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ अपनी टीम से, जो कि आज हम मिलके बनाएंगे पनीर फ्रैंकी रोल। और मेरी टीम में है अंजू जी, ये होम बेकर है। इनका पेज है द बेक माई डे, जो कि यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है। देन हमारी टीम में है प्रीति मुंद्रा जी। उनका चैनल है कुक विद प्रीति। वो चॉकलेट्स बनाती हैं, क्लासेस देती हैं। आप प्लीज उनका पेज चेक कीजिए। इसके बाद हमारे साथ हैं अश्विंदर कौर जी, जो एक होम बेकर हैं, होम शेफ हैं और क्लासेस देती हैं। इनके केक्स और कुकीज को देख के मेरे तो मुंह में पानी आ जाता है बिल्कुल। और बहुत आप इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं। देन हमारे साथ हैं ज्योत्सना शर्मा जी, जो कि एक यूट्यूबर है, होम बेकर हैं अगेन। इनका चैनल है होली रसोई। इन्होंने अनगिनत वीडियोस बना रखी है, जरूर उन्हें चेक कीजिए। और बहुत ही टेस्टी लगती है, यम्मी लगता है, ऐसे लगता है पिक्चर में से निकाल के खा लो। तो ये मेरी टीम है। वेलकम यू ऑल। आज हम टीचर्स डे पे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं अमूल की मैराथन, जिसमें हम अपनी टीचर्स को एक थैंक यू बोलने वाले हैं, अपनी डिश को डेडिकेट करने वाले हैं। मैं तो भाई अपनी टीचर्स को डेडिकेट कर रही हूँ ये डिश। और अनडाउटेडली मेरी मदर, जो मेरी फर्स्ट टीचर है और जो आपको कहीं ना कहीं एक सीख देते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर ना लगाते हुए। मैं अंजू जी को हैंड ओवर करती हूँ। वो आपको बताएंगे हमारी डिश के बारे में पहला स्टेप, जो कि एक डो लगाना है। तो अंजू जी। हाय एवरीवन, मैं अंजू नागपाल फ्रॉम सिरसा हरियाणा। थैंक यू वंदना जी। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी अमूल को, जिन्होंने टीचर्स डे पे आज ये नॉन स्टॉप मैराथन, कुकिंग मैराथन अरेंज किया है और हमें इस इवेंट का एक पार्ट बनने का मौका मिला है। तो मैं अपने टीचर्स को और सभी को और अपने पेरेंट्स को ये डिश डेडिकेट कर रही हूँ, जो आज हम बनाने जा रहे हैं, वेज फ्रैंकी। उसके लिए वेरी गुड अंजू जी। हाँ, उसके लिए मैं जो आपको डो बता देती हूँ हमने ये कैसे रेडी किया है। इसमें हमने लिया है 1 कप व्हीट फ्लावर और 1 कप मैदा। इसके अंदर मैंने 2 टीस्पून ऑयल लिया है और हाफ टी स्पून मैंने लिया है सॉल्ट। और इसको मैंने डो बना लिया है। डो मैंने रेडी करके रखा है। तो अब मैं इसकी चपातियां बनाऊंगी। हमारे पनीर फ्रैंकी रोल में एक रोटी बनती है, जिसे हमने एक हेल्दी वर्जन दिया है। उसे प्योरली मैदे से नहीं बनाया। उसके अंदर हमने होल व्हीट डाला है 1 कटोरी, जो आपका नॉर्मल घर का आटा होता है वही डाला है। साथ में डाला है 1 कटोरी ऑल पर्पस फ्लावर और थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसे गूंथ लिया है, जैसे आप नॉर्मल चपाती का गूंथते हैं। अब अंजू जी आपको दिखा रही है, उसे आपने बेल के तवे के ऊपर रोटी उतारनी है। कच्ची पक्की रोटी उतारनी है, बहुत ज्यादा इसे नहीं सेकना है। हाँ, बिल्कुल। आप अपने एक्सपीरियंसेस बताइए। आप अपने एक्सपीरियंसेस बताइए जी। जब मैं वैसे तो नॉर्मली तो जो हमने सब कुछ जो सीखा है, अपनी जो हमारी फर्स्ट टीचर होती है वो तो हमारी मॉम होती है। सब कुछ मैंने अपनी मॉम से ही सीखा है। और जो थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा डिशेस होती हैं, मतलब रेप्लिकेट करना डिशेस को, वो मैंने अपने डैडी से सीखा है। और उसके बाद जैसे कि फिर क्या कहते हैं, शेफ संजीव कपूर जी का शो आता था, खाना खजाना, और शेफ हरपाल सिंह चौकी जी का आता था नमक शमक चरबन तड़का। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और उनकी डिशेस को काफी रेप्लिकेट किया और उनसे अब मैं अपनी डिशेस बना रही हूँ, फ्यूजन रेसिपीज। क्या बात है। तो मैं उन सबको ही डेडिकेट कर रही हूँ डिश। आई होप वो सब ये लाइव देख रहे हो और उन्हें मौका मिल सकता है अमूल की चॉकलेट जीतने का, जो आपके गुरु हैं। आप अगर आपके गुरु आपका लाइव देख रहे हैं तो उनको ये मौका मिल सकता है अमूल की चॉकलेट जीतने का। और जिनसे भी मैंने कोर्सेज किए हैं हमारे बेकिंग के, कुकिंग के, उन सबको मैं डेडिकेट करना चाहूंगी अपनी डिश।
वेरी गुड, वेरी गुड। आप नाम ले सकते हैं उनका? नाम ले सकते हैं, ठीक है। सीमा द्वारे पाटिल, विद्या जी, और भी कई नाम हैं। अभी मुझे याद नहीं आ रही टीचर्स के नाम, क्योंकि वो बहुत अगर सारे सुन रहे हैं, आपका लाइव मैंने। देख रहे हैं, तो आज वो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। हाँ, ये मैंने चपाती इधर तवे पे डाल दी। तवे पे डाल दी है। हाँ जी अंजू जी, एक्सप्लेन कीजिए। मैंने ये रोटी बनाकर तवे पे डाल दी है। इसको अब हम हल्का सा सेकेंगे, हल्के से ब्राउन स्पॉट आ जाएंगे दोनों तरफ से। फिर हम इसको उतार लेंगे नीचे। उसके बाद फिर हम इसके अंदर मेयोनीज वगैरह और बाकी हमारी वेजेस लगा के और पनीर लगा के हम फ्रैंकी तैयार करेंगे। ओके, वेरी गुड। ठीक है, आप सब लोग इसी तरीके से अपने रोटी को बेल के एक कपड़े के अंदर दबा कर रख सकते हैं। जब आपने रोल बनाने हो तब अपनी ये रोटी निकाल के और फिर आप इसके ऊपर अपना पनीर और सैलेड लगा के बना सकते हैं रोल। ठीक है, अब मैं बुलाती हूँ प्रीति मुंद्रा जी को, जो कि आपको बताएंगे हमारी रेसिपी का सेकंड स्टेप, जो कि एक सैलेड है। प्रीति जी, हाय प्रीति। हैप्पी टीचर डे। हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल्सो। आज क्या बना रही हो? आज अपन डेडिकेट कर रही हो? मैं डेडिकेट कर रही हूँ मेरे सारे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे सारे मॉम से शेफ सभी को मैं डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि मुझे सभी से सीखने को मिल रहा है। तो मैं सभी वो आज बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। हाँ, तो अपना जो सेकंड स्टेप है जिसमें अपन सारे जो सैलेड है, जैसे कि अपन ने कैप्सिकम लिए हैं। ठीक है, प्रीति ने अब सैलेड बनाना स्टार्ट किया है। प्रीति दिखाओ जरा क्या क्या लिया है तुमने। सैलेड के अंदर अपन रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम और ग्रीन कैप्सिकम लिए हैं, ऑनियन लिए हैं, जिंजर एंड गार्लिक का थोड़ा सा चॉप करके अपन ने लिया है। इन सबको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और अब थोड़ा सा नमक डाल के अपन मिक्स करेंगे इसको। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आप इसमें वेरिएशन भी डाल सकते हैं। हाँ, वेरिएशन भी डाल सकते हैं। हम कैबेज यूज कर सकते हैं, कैरेट यूज कर सकते हैं, जो आपके बच्चे को जो पसंद है वो आप यूज कर सकते हैं। ओके ओके, हम कैरेट्स भी डाल सकते हैं इसमें। हाँ, कैरेट्स भी डाल सकते हैं। ओके ओके ओके। और मेयोनीज का यूज करेंगे हम। ओके, तो मेयोनीज में क्या डालेंगे आप? मेयोनीज में आप चाहो तो इसमें हर्ब्स आते हैं ना, अपना पिज्जा हट ये सब डाल सकते हो। ऑरिगेनोज और हर्ब्स डाल के हम इसको सीजन कर सकते हैं। हाँ, सीजनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं करके रखा है, मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो अब प्रीति सैलेड बना रही है जिसमें वो येलो कैप्सिकम डाल रही है, रेड कैप्सिकम डाल रही है और ग्रीन कैप्सिकम डाल रही है। अगर आपके पास किसी और कलर की कैप्सिकम नहीं है तो वो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसने कैबेज डाली है। अगर कैबेज आप नहीं खाते हैं तो आप इसके साथ डाल सकते हैं, कैरेट्स डाल सकते हैं, लेटिस डाल सकते हैं, अनियंस भी डाले हैं प्रीति ने। थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल रही है वो, थोड़ा सा सॉल्ट डाल रहे हैं और थोड़ा सा सॉल्ट। यस, वेरी गुड। अभी मेयोनीज को अपन या तो डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अपन चाहे तो इसके अंदर मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ करने वाले हैं इसका। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू प्रीति। प्रीति ने हमारा सैलेड रेडी किया है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, जिसमें हम बनाएंगे ज्योत्सना शर्मा की तरफ हम चलते हैं। ज्योत्सना हमें बताएगी अब हमने अपने पनीर को मैरिनेट कैसे करना है। ये हमारी रेसिपी का थर्ड स्टेप है। हाय ज्योत्सना, हैप्पी टीचर्स डे। हेलो वंदना, हैप्पी टीचर्स डे। मैं इस हैप्पी टीचर्स डे के दिन उन सभी टीचर्स को विश करना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो भी मैं कर रही हूँ, ऑब्वियसली टीचर्स मतलब जिनसे भी हम कुछ लर्न करते हैं, चाहे वो कोई शेफ हो या हमारे घर की बड़े कोई हो, जैसे हमारी मदर्स एंड ऑल, तो ऑब्वियसली मैं इस टीचर्स डे पे उनको ये रेसिपी डेडिकेट करने जा रही हूँ। तो चलिए हम अपने रेसिपी को आगे की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम मैरिनेशन पार्ट बनाएंगे। हम फ्रैंकी बना रहे हैं। फ्रैंकी का मैरिनेशन के लिए हम यहाँ पे क्या क्या लेंगे वो मैं एक बार आपको नजदीक से दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ अमूल की दही, साथ में मैं ले रही हूँ भुना हुआ बेसन, देगी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला। आपके पास यदि तंदूरी मसाला है तो यहाँ पे तंदूरी मसाला भी ले सकते हैं।
हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन। यदि आप नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। ये है कसूरी मेथी और साथ में जाएगी नमक। और ऑफ कोर्स हम पनीर का मैरिनेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं अमूल का पनीर। तो चलिए मैरिनेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैं एक बाउल ले चुकी हूँ, उसमें डाल रही हूँ दही। ये सारी क्वांटिटी आप कितनी बना रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ 2 बड़े चम्मच दही और उसमें डाल रही हूँ 2 बड़ी चम्मच बेसन। ये भुना हुआ बेसन है। साथ में मैं ले रही हूँ देगी मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है और साथ में टेस्ट भी। चाट मसाला कुछ आधी छोटी चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर, गरम मसाला, अदरक लहसुन और हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी और नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। अब इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे। ये सब अच्छी तरह से मिल जाए। आप यहाँ पे घी या बटर भी डाल सकते हैं इसके अंदर, काफी अच्छी फ्लेवर आती है मैरिनेशन में। और उसके बाद मैं ले रही हूँ पनीर, अमूल का पनीर, उसको इसके अंदर डाल देंगे। मैंने क्यूब्स में इसको कट कर लिए हैं और अच्छी तरह से इसको मैरिनेट कर देंगे। तो आप ये डिश किसको डेडिकेट करती हैं? मैं ये डिश उन सभी टीचर्स को करती हूँ जिनसे मैंने कुछ ना कुछ सीख करके आगे बढ़ा है अपने लाइफ में। और ऑफ कोर्स मेरी मदर, मैंने उनसे भी बहुत सारा कुकिंग सीखा है, तो ये डिश मैं उनको भी डेडिकेट करती हूँ। और वो सारे लोगों को जो आप अभी इस डिश को देख रहे हैं और हमसे कुछ सीख रहे हैं, तो ये डिश उन सभी लोगों के लिए है। ओके ग्रेट, ठीक है। तो अभी हमें ज्योत्सना ने बताया कि पनीर को मैरिनेट कैसे करना है। तो अब हम चलते हैं अश्विंदर कौर की तरफ, जो हमें बताएंगी कि इस पनीर को आपने कुक कैसे करना है। ये नेक्स्ट स्टेप है हमारी रेसिपी का। हाय अश्विंदर। Hi everyone, हैप्पी टीचर्स डे to all of you. Same to you, Vanna. तो बताइए आप अब क्या करेंगी? सो हमने ये पनीर को मैरिनेट करके छोड़ा हुआ है और अब हम इसका एक एक पीस को कुक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन में अमूल का देसी घी लिया हुआ है, ठीक है, और साथ ही में मैं थोड़ा सा अमूल का बटर भी डाल रही हूँ, ग्रेट, बिकॉज अमूल के बटर के बगैर हमारी कोई डिश बनती नहीं है। यस एग्जैक्टली। इसे मैं अब इसमें डाल दूंगी कुक करने के लिए। तो यहाँ पे अभी मुझे जितने पीसेस चाहिए मैं उतने कुक कर रही हूँ। तो आप ये डिश किसको डेडिकेट करना चाहती हैं? मैं ये डिश अपनी मॉम को डेडिकेट करना चाहती हूँ और अपने उन सभी टीचर्स को डेडिकेट करना चाहती हूँ जिनसे मैंने बेकिंग सीखा है। आई एम अ होम बेकर, मेरा अश्विंदर बेक्स के नाम से पेज है। तो मैंने जितना भी सब कुछ सीखा है उन सब टीचर्स को, पूजा नंदा सरीफ मैम है जिनसे मैंने शैंगलियर केक फॉन्डेंट सीखा है, मैंने प्रियंका हुजू, देयर आर लॉट्स ऑफ टीचर्स। सो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने मैंने सीखा है, निधि जी हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बट सबसे पहले कुकिंग जिनसे मैंने सीखी है वो है मेरी मॉम, मेरी नानी, मेरी मॉम। मैंने हमेशा उनको देखा है, उन्होंने कभी भी किसी चीज को वेस्ट नहीं किया। इनफैक्ट दूध फट जाए तो वेस्ट नहीं, अगर दूध से
से मलाई निकली है और उसकी भी आगे कुछ ना कुछ मक्खन, चिट्टी, बहुत कुछ वो इनोवेशंस करते रहते थे। तो उनसे मैंने बहुत सारी सीखी है, जिसे आज हम इनोवेशंस कहते हैं, वो एक्चुअली हमारी नानी दादी काफी टाइम से करती आ रही हैं। एग्जैक्टली। बस हम लकी हैं कि हमें अमूल जैसा प्लेटफॉर्म मिला है कि हम अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। बट अदरवाइज क्या नाम है, हमारी नानी दादी जो है वो किसी को दिखा नहीं पाती थी, राइट? वो हमारे साथ हुआ है, तो मैं उनको थैंक्स करना चाहूंगी। मैं अपनी नानी की, अपनी मॉम की बहुत सारी रेसिपीज बनाती हूँ एंड ट्रस्ट मी, वो हिट रहती हैं हमेशा, ऑल द टाइम। तो मैं अपनी मॉम रमनजीत कौर, अपनी नानी दर्शन कौर, दोनों को थैंक्स करना चाहूंगी मुझे कुकिंग टिप्स देने के लिए, कुकिंग सिखाने के लिए। ये मेरे दोनों गुरु हैं। और इसी के साथ हमारा देखिए पनीर बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत जल्दी रेडी हो जाता है ये। ओके, वाओ। So this is absolutely ready. So over to you, वंदना। ओके, थैंक यू अश्विंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आया है। जी जी, थैंक्स टू यू रेसिपी। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे का नेक्स्ट स्टेप। अब हम करते हैं आगे का नेक्स्ट स्टेप। हमारी फ्रैंकी रोल में सबसे पहला स्टेप था डो लगाना, जो कि एक रोटी थी, वो हमने बनाई है अंजू जी ने। देन हमारा सैलेड था और मेयोनीज थी जो प्रीति ने रेडी किया। देन थर्ड हमारा स्टेप था मैरिनेट करना पनीर को। आप पनीर की जगह चाहो तो अपनी वेजिटेबल्स को भी मैरिनेट करके उनका भी फ्रैंकी रोल बना सकते हो। हमने यहाँ पनीर को यूज किया है। देन उस पनीर को कुक किया है अश्विंदर कौर ने। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने अपनी रोटी के अंदर अपने सारी चीजों को एडजस्ट करना। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी फिलिंग रेडी है। हम सबसे पहले अपनी रोटीज को लेंगे। ये रोटियां मैंने बना के रख ली थी। आपको इसी तरीके से कपड़े में रैप करके रखनी है ताकि ये सूखे नहीं। ये देखो, अब इस रोटी के ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे अपनी मेयोनीज। मैंने भी इसके अंदर फ्लेवर्ड हर्ब्स डाले थे जैसे प्रीति ने बोला है, और ये आपकी चपाती के ऊपर जाएगी। इसके बाद जाएगा आपका सैलेड। आप चाहें तो सैलेड में अपनी चॉइस का सैलेड यूज कर सकते हैं, जैसे प्रीति ने आपको कहा। अब हम डालेंगे अपनी पनीर की फिलिंग। ये एक स्ट्रीट फूड है, बहुत ही पॉपुलर है और बहुत फिलिंग रहता है, पूरा एक मील का काम करता है। तो चलिए अब हमने अपनी ये डाल लिया। सबसे एंड में हम डालेंगे चीज। मैंने यूज किया है अमूल का प्रोसेस चीज। इसके बाद जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। तो हम डालेंगे इसमें ढेर सारा चीज। और अब हमें इसे रोल आउट करना है। इस तरीके से आप इसी तरीके से अपने बाकी के रोल्स भी रेडी कर सकते हैं। और इसके ऊपर अब हम रखेंगे अपना रोल।
और इसे चारों तरफ से हमें थोड़ा सा कलर आने तक सेक लेना है। जो साइड मेरी बंद की थी मैंने सबसे पहले उसी को नीचे रखा है। आपको सारी को अच्छे से हल्का सा ब्राउन कलर आने तक सेकना है। आप देख सकते हैं कि मेरे पैंटी के ऊपर बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम इसे डालेंगे अपने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर। इसको अब हम कट करेंगे। ये देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ अंदर से। और इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। मैंने ऑलरेडी प्लेट करके रखा हुआ है। ये मेरी प्लेट रेडी है। बाकी सबकी प्लेट्स रेडी हो गई होंगी। जी वंदना जी, बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है मैम, वेरी टेस्टी, वेरी डिलेक्टेबल। हमारे साथ हेलो वंदना जी, सब प्लेट नजर आ रही है। हाँ जी, मेरी भी डिश रेडी है। वंदना जी आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी डिश रेडी है। जी मेरी डिश भी रेडी है। अनम्यूट है। हेलो वंदना, मेरी भी डिश रेडी हो गई है। आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू।
हम सभी की फ्रैंकी रोल बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितनी कलरफुल लग रही है और बहुत ही अच्छी तरह से फिलिंग भी आई है इसकी। देख के बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लग रही है। ऑफ कोर्स हम इसको अपने सारे टीचर्स को डेडिकेट करना चाहेंगे, ऑल द व्यूअर्स, एंड थैंक यू सो मच अमूल फॉर गिविंग सच ए वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू ऑल ऑफ अस so that we can showcase our talent and show our beautiful dish too on this occasion of Teachers Day.